देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 29 और गुणनफल 100 है, वो संख्या क्या है। ऑप्शन में आपका दे रखा है, पहला ऑप्शन है आपका 20,5, बी ऑप्शन है 20,9, सी ऑप्शन है आपका 25,4 और डी ऑप्शन है आपका 10,10। तो देखो इस ऑप्शन में कौन सा नियम का पालन कर रहा है, जिनका योगफल 29 हो। देखो इसका योगफल कितना हो गया 25, इसका हो गया 29, इसका हो गया 29 और इसका हो गया 20। तो ये वाला और ये वाला तो ऑप्शन होगा क्योंकि पहले नियम का पालन नहीं कर रहा है। फिर उनका गुणनफल 100 हो, इनका गुणा करेंगे तो इनको गुणा करके 100 नहीं हो रहा है, इसका गुणा करके क्या हो रहा है 25 चक्को 100 आपका हो रहा है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 25 और 4, क्योंकि 25 और प्लस 4 को जोड़ेंगे तो आपका 29 हो जाएगा और 25 इंटू 4 करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा 25 और 4। चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या के 7/6 का 5/6 140 है तो वह संख्या का 9/4 कितना होगा। तो मान लो संख्या कितनी है x है, x का कह रहा है कि 7/6, 7/6 और फिर का कह रहा है 5/6 बराबर कितना हो 140 हो। तो x बराबर क्या हो जाएगा 140 गुणा 6/7 और गुणा 6/5। कहता है उसी संख्या का क्या निकालना है, उसी संख्या का 9/4 करना है। तो उसी संख्या का निकालो कितना 9/4, काट लो इनको, कुछ कट रहा है तो क्या 7 दूनी 14, ये आपका कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौको 20 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 6 और गुणा 9। तो ये आपका हो जाएगा कितना 36 और गुणा हो जाएगा 9। तो x बराबर हो जाएगा 54 और 9 त्रिक 27 और 3 27 और 5 32, यानी 324 आपका हो जाएगा। वो संख्या कितनी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी आपकी 324, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। आपकी 21 से लेकर 39 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। अब आपको हमने बताया था कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे 1 से स्टार्टिंग करके लास्ट तक चली जाए या बीज से लगातार करके कहीं तक चली जाए, इन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने की कंडीशन हमने आपको डिजाइन से भी बताई थी। क्या करना है, दोनों को जोड़ करके आधा करना है, यानी औसत कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इसका औसत निकालने के लिए आपको बताया था हमने 21 और प्लस कितना 39 बटे कितना कर दो 2 कर दो, यानी a प्लस b बटे 2। कोई भी संख्या अगर लगातार आपकी दे रखी है, आप a प्लस b बटे क्या कर दो 2 कर दो, ये आपका हो जाएगा 30 भी 50 60 हो गया, 60 बटे 2 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 30 आंसर हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके कर देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो इधर हो गया तुम लोग का। हाँ तुम आराम से बैठो, टेक एक देखो, हाँ बढ़िया। अब देखो सीटों पे गद्दी लगवा के, हाँ देखते हो भी आराम मिल जाए तुम लोग। भैया क्वेश्चन नंबर पहुंच गए आगे, और क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक संख्या और उसका व्युत्क्रमानुपाती 1/10 का 7 गुना यानी 7/10 का जो अंतर है वो होना चाहिए आपका कितना 9.3 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 10 दहम 100 में से 7 चला गया, बचा 93, 93 बटे 10 काट देंगे तो 9.3, यानी RH बराबर LHS के हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 ही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। सॉल्व करोगे, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है, एक गैर शून्य संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम के 4 गुने का योग 17/2 है, तो संख्या कौन सी होगी। सेम कंडीशन में अगले क्वेश्चन की तरह है, इसमें A, B, C और D जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 8, 12, 16 और 4, 8, 12,
16 और 4 दे रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या और उसका व्युत्क्रमानुपाती का 4 गुने का योग, इसमें योग कहा है। तो ये हो गई आपकी संख्या, मान लिया पहला ऑप्शन 8 है, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/8। 4 गुना कह रहा है तो 4 से मल्टीपल हो जाएगा तो 4/8 हो जाएगा। इनका योग कह रहा है कि योग कितना होना चाहिए 17/2। इसको अगर काट दे तो 2 × 4 = 4 और 4 दूनी 8, 8 + 1/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 8 दूनी 16, 16 1 17, 17/2 हो रहा है। तो 17/2 ही तो कह रहा है ना, 17/2 हो जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 17/2 हो जाएगा। लासा लेके करना चाहो, लासा लेके कर लो तो 8 + 4/8 होगा, 8 64 + 4 यानी कितना हो जाएगा 68, 68/8 हो जाएगा। काटोगे तो ये हो जाएगा कितना 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 17। तब भी आपका हो जाएगा 17/2। क्या लासा लेके कर लो चाहता है। तो क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 3 2 4 6 8 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग का पता लगाएं। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हल्का सा क्वेश्चन है। आपका दे रखा है स्थानीय मान और जातीय मान की कंडीशन दे रखी है। अंकित मान और स्थानीय मान। चलो पहले तो वैल्यू लिख दे क्या थी हमारी 1 3 2 4 6 और 8 में क्या करना है 3 का अंकित मान करना है, अंकित मान, और 3 का क्या करना है स्थानीय मान। अंकित मान और स्थानीय मान का क्या निकालना है योग का पता करना है। तो हमको पता है कि हमारा जो अंकित मान होता है, अंकित मान क्या होता है वही संख्या होती है, अंकित मान वही संख्या होती है। अतः हमारा 3 का अंकित मान क्या हो जाता है 3 का अंकित मान 3 हो जाएगा। और स्थानीय मान 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे 0 लग जाएंगे। ये हो जाएगा उसका कौन सा मान स्थानीय मान हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान का क्या निकालना है योग। तो इनको योग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 0 0 0 0 में प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 0 0 0 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 3 0 0 0 3। भैया ऑप्शन आपका दे रखा है बी सी और डी। अब कहना इसमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इनके क्रम में देखो तो ये एक एक छोड़ छोड़ के होता है, एक एक 11 से कटने वाला नियम। तो एक एक से छोड़ के तो 1 और 1 का अंतर कितना हो गया 0 हो गया। और 0 का अंतर करने मतलब किससे कटेगा 11 से कटेगा। तो ये तो संख्या किससे कट रही है 11 से कटे, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। बात सुन 11 का नियम क्या है एक एक करके छोड़ छोड़ के जो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर 0 हो जाए तो संख्या किससे कट जाती है 11 हो या 11 का गुणज हो या 11 का गुणज हो। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ रहा। तो ये तो हो गया आपका 11 से कटने वाली पहली संख्या हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर आपस में बात न करें 2:1 के अनुपात में दे रखा है। और इसमें कहा है जो बड़ा वाला भाग है, बड़ा वाला भाग किसके बराबर है 52 के बराबर है। तो बड़ा वाला भाग हमारा कितना है 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा 52 के, तो x बराबर हो जाएगा 2 से काट दो कितना हो गया आपका 26 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई 26। पूछा क्या इसमें वह संख्या कौन सी है। तो भैया वो संख्या कौन सी हो जाएगी योग कितना हो गया इनका योग हो जाएगा 3x। s की वैल्यू रख दो, s की वैल्यू कितनी हो गई 26। तो इसको गुणा कर दो तो हो गया 6 18, 6 3 दूनी 6, 6 1 7, यानी हो जाएगा कितना 78 आपका हो जाएगा। यानी वो संख्या क्या है 78 है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, 2:3 में बांटा गया था। अगर अलग अलग पूछते तो 26 दूना
52 और 26 से कम 26 को जोड़ दो तो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 78 हो जाएगा। कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी विभाजित होती है? ए ऑप्शन आपका दे रखा है 14,744, बी ऑप्शन दे रखा है आपका 28,856, सी ऑप्शन दे रखा है आपका 43,976 और डी ऑप्शन दे रखा है 57,528। इसमें से क्वेश्चन कहा है आपका कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी विभाजित होती है? भैया 24 से विभाजित होती है, इसका मतलब 24 को अगर देखें तो ये होता है 12 दूना 24, या 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4 और गुणा 2। यानी पहली बात तो आपके विभाज्यता का जो नियम दिखाया था, हमने आपको करवाया था कि 2 से वही कटेगा जो सम संख्या होंगी। इसका मतलब 2 का नियम सब पे लागू है, यानी कुछ देखना है 2 का नियम खत्म। हमने आपको बताया था कि 4 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से कटती है। देखो ये 4 से कट रही है, कट रही है, ये 4 से कट रही है, कट रही है, ये 4 से कट रही है, कट रही है, ये 4 से कट रही है, कट रही है, तो इसका भी नियम लागू हो गया। तीसरा नियम हमने 3 का बताया था कि वो संख्या जो सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। भैया चेक करो, ये हो गया 4 1 5, 5 में 7 जोड़ा तो हो गया 12, 12 में 4 जोड़ा तो 16, 16 से 4 जोड़ा तो हो गया 20। बताओ क्या 20 3 से कटता है? इसका मतलब ये आपका नहीं होगा। इसको चेक करते हैं तो 8 2 10 18 2 20 3 से, और ये हो गया आपका 29। 29 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये हो गया 4 3 7 7 14 14 6 20 20 9 29। 29 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन होगा। तो बचा कौन सा है? बचा है आपका 4 नंबर। इसको जोड़ करके देख लो, 8 2 10 10 10 20 27, जो कि हमारा 3 से पूरा क्या है, विभाजित है। इसमें इसका भी नियम लगा है, इस वाली कंडीशन में इसका भी नियम लगा है, और इस वाली कंडीशन में इसका भी, तीनों का नियम लगा है। 3 से विभाजित होने वाली, 4 से विभाजित होने वाली और 2 से, इन सभी से विभाजित होने वाली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 24 से डिवाइड हो जाएगी। नहीं 24 से भाग नहीं लेना, उसका गुणनखंड कर लेना है, और जिन जिन का गुणनखंड हुआ है वो सबसे वो कटनी चाहिए। तो लॉजिक समझ में आया? चलो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी निरंतर अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन आपका दे रखा है, ए ऑप्शन आपका दे रखा है 0, बी ऑप्शन दे रखा है आपका 1, सी ऑप्शन दे रखा है आपका 2 और सी डी ऑप्शन दे रखा है आपका 3। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से सबसे छोटी निरंतर संख्या कौन सी जो कि अभाज्य है? आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि 2352 बराबर 2 की पावर x 3 की पावर y तथा 7 की पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपको हमने पढ़ाया था। क्वेश्चन है 2 3 5 और 2। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x और गुणा 3 की पावर y और गुणा 7 की पावर z हो तो x प्लस y और प्लस z आपसे पता करना है क्या है। देखो आपको करना क्या है, इसका पहले क्या निकालो, गुणनखंड कंडीशन में इसके गुणनखंड कर लो। इसको करेंगे 2 से तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 से 2 छंग 12। इसको काटेंगे 2 पंचे 10, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे 2 गुना 4, 2 9 18 और 2 चक्को 8। फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 चक्को 8, 2 सत्ते 14। फिर काटेंगे 3 से तो 3 चक्को 12 और 3 9 27। फिर काटेंगे इसका हम 7 से, 7 1 कम 7 और 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। और फिर इसको लिख सकते हैं 3 और फिर लिख सकते हैं 7 और 7। कितनी बार समझ में आई?
यानी पूरा गुणनखंड कर लिया, इसको इस भाग में तोड़ लिया। अब इसको पावर के रूप में लिख दो। किसके रूप में? पावर के रूप में लिख दो। तो इसका कितना घात बनेगी? 2 की पावर 4। ये कितना बनेगा? 3 पावर 1। और ये कितना बनेगा? 7 पावर 2। यानी इसकी अगर तुलना कर दो तो s की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4। y की वैल्यू कितनी? 1। और z की वैल्यू कितनी? 2। हम लिख सकते हैं x बराबर आ चुका है 4, y बराबर आ चुका है 1 और z बराबर आ चुका है 2। जब इनकी तुलना करेंगे, पूछा है x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होगा? तो हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2, यानी 4 1 5 2 7। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी नंबर ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 के समभाजकों की संख्या होगी। 100 के समभाजक कितने? बताओ आंसर कितना? ऑप्शन लिखे हैं 5 होंगे समभाजक। 100 के समभाजक बता दो। यानी 100 को हम किससे किससे काट सकते हैं? किसके को विभाजित? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और फिर 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, 50 से कटेगा और हमारा 100 से। अब सम कौन सा हो गया? हमारे सम कितने हैं? एक तो हमारा 2 सम हो गया, एक 4 हो गया। ऐसे कर देते इसी में। ये हो गया, ये हमारा हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया और ये सम हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। कितने हो गए? समभाजकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। आंसर कितना हो जाएगा? 6। 5 भी दे रखा है और 6 भी दे रखा है। किस पे टिक करेंगे? 6 पे टिक करेंगे। भैया आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन है? जो 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, लगाइए जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन दे रखा है 1 से 10 तक। कहां से? 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं इन सबसे विभाजित हो जाए तो आपका वही लासा वाली कंडीशन हो गई। 1 से 10 तक संख्याओं का लासा जो निकलेगा उससे विभाजित होगी। 1 से कोई मतलब ना आपको। 2 से करेंगे तो बचेगा आपका 1, ये बचेगा 3, ये बचेगा 2, ये बचेगा 5, ये बचेगा 3, ये बचेगा 7, ये बचेगा 4, ये बचेगा 9, ये बचेगा। ये हो जाएगा आपका 3, ये बचेगा 1, ये 5, ये 3, ये 7, ये 2, ये 9, ये 5। फिर आपका बचेगा 2 से 1 3 1 5 3 7 1 9 5। इसको काट देते हैं हम 3 से। ये 3 हो गया, 1 1 1 5, ये 1, ये 7, ये 3 और ये 5। इसको काटेंगे 3 से तो हो जाएगा आपका 5, ये बचेगा आपका 7, ये बचेगा आपका 1, ये बचेगा आपका 5। ये 5 से करेंगे तो 5 की कंडीशन में 1 7 और 1 कटेगा, किससे? 7 से कट जाएगा। यानी हमारा कंडीशन हुई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। भैया इसको इन सब का क्या करेंगे? इन सब का गुणा करेंगे। गुणा करके आ जाएगा आपका आ जाएगा 25 20। आपका ये 25 20 आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कहाँ दे रखा है? आपका बी ऑप्शन दे रखा है 25 और 20। यानी कि इन सभी से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी? हमको पता है सभी का लासा ही उस संख्या को क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 20। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य में नहीं आती है? बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। कौन सा मध्य में नहीं आती है? आपका दे रखा है कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य में नहीं आती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी लगा के दिखाइए कितना आएगा इसका आंसर। धन्यवाद बहुत बहुत। तो जल्दी से ये क्वेश्चन लगा के दिखाओ, देखते हैं कौन क्वेश्चन लगा लेगा। तो इसको दशमलव से लगा के 0 का लेंगे, ये आ जाएगा 0.6 आ जाएगा।
यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब जो हमारी 3/5 संख्या है वो 0.6 से बड़ी 6 है और जो 4/5 है वो 0.8 है। यानी कि जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो 0.6 और 0.8 के बीच के होने से क्या कह रहा है इसमें मध्य में नहीं आता। यानी 3 ऑप्शन इसके मध्य के होंगे, एक ऑप्शन होगा तो या तो 6 के नीचे उतर जाएगा या तो 0.8 के ऊपर चला जाएगा। आगे हम ऑप्शन को पकड़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका 19/30। इसको करेंगे दशमलव लगाएंगे, जब दशमलव लगाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा। इसको काटेंगे तो 0.6 के अंदर ही तो रहा, यानी ये तो आपका अंदर रहेगा। बी ऑप्शन आपका कह रहा है कि 2/3 2/3 को करेंगे दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 3 6 18 0.6 इसके अंदर रहेगा। सी ऑप्शन आपका कह रहा है 7/10 इसको काटेंगे तो दशमलव लगा लिया 0 करे तो 0.7 हो गया। ये भी 8 के नीचे है, 7 से ऊपर है लेकिन 8 के नीचे है। ये भी ऑप्शन आपके उसके अंदर है। बचा कौन सा ऑप्शन है? बचा है यही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको करके देख लो, लिखा है आपका 16/30 है। इसको दशमलव लगाएंगे 0 करेंगे और 0 से 0 करेंगे, ये आपका कट गया तो 3 बचे 15 और 3 को 9 करीब पॉइंट, यानी ये 6 के नीचे चला गया कि नहीं चला गया, यानी इससे बाहर चला गया। इसका मतलब ऑप्शन कहाँ पहुंच गया? बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यह समझ में नहीं आया कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।